बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, खुशबाश हैं और हर रोज़ की तरह लेसन याद करके आए हुए हैं। आई कैन ईज़िली गेस आपके पुरतमाद चेहरों से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है जी। तो पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं मामूल की तरह। आज का हमारा टॉपिक है अथॉरिटीज़, ऑफिशियल्स, मेंबर्स एंड रेजोल्यूशंस। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कमीशन को। पहले इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद फिर कमीशन की तरफ आते हैं। कंपनीज से मुतालिक कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं कि कंपनियां जिनको रिपोर्ट करती हैं। तो आज के टॉपिक में उन तमाम अथॉरिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि कंपनियां किस किस को रिपोर्ट करती हैं या कौन कौन लोग कंपनीज़ को गवर्न कर रहे होते हैं, कंपनीज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे हुए होते हैं। तो ये सारा कुछ इसमें आएगा अथॉरिटीज़, ऑफिशियल्स के अंदर। इनमें सबसे पहला टॉपिक है द कमीशन। और अगर कंप्लीट इसका नेम हम यूज़ करें तो वो है SECP। SECP स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसका तारुफ और उसके बाद फिर डेफिनेशन बुक से। SECP पाकिस्तान में वो इदारा है, वो बॉडी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है कि जो पाकिस्तान की तमाम तर कंपनीज, चाहे प्राइवेट, पब्लिक, बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंस कंपनीज, इन तमाम को रेगुलेट करती है। इन तमाम कंपनीज़ ने मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर्स के लिए परमिशंस लेनी होती हैं। किससे? कमीशन से। वैसे एक जुमला अगर बोलूँ तो मेरे ख्याल ये भी गलत ना होगा कि एक कंपनी को अपनी लाइफ टाइम में वक्तन फ़वक्तन बहुत से मामलात के लिए परमिशंस लेनी पड़ती है और जब तक वो परमिशंस ना मिले कंपनी वो काम नहीं कर सकती। यानी बहुत ही पावरफुल और बाइख्तियार किस्म का ये इदारा है। इसकी पावर, इसके इख्तियार का अंदाज़ा आपको तब होगा जब आप आइंदा आने वाले लेक्चर्स में ये पढ़ेंगे कि कंपनी ने अगर ये वाला काम करना है तो इसके लिए भी कमीशन से इजाज़त लेनी है, फ़लाँ काम करना है तो भी जनाब कमीशन से अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है यहीं से ऑनवर्ड्स आप नोट करेंगे कि कमो बेश हर लेक्चर में, कमो बेश मोर और लेस हर लेक्चर के अंदर आपको कमीशन का तज़किरा मिलेगा कि कंपनी ने अगर ये काम करना है तो जनाब उसके लिए कमीशन से आप इजाज़त लें। तो बेसिकली ये वो बॉडी है कि जो रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है। किन की? कंपनियों की। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको ये बता दिया ताकि थोड़ी सी आपकी बेस बन जाए। अब आप ज़रा इसकी जो बाकायदा डेफिनेशन लिखी हुई है उसकी तरफ आएँ। हाँ, कि इसका क़याम कानून के तहत अमल में लाया गया और वो कानून कौन सा वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, हाँ जी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो वो कहता है कमीशन से मुराद सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि जो कायम किया गया। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब आप कह सकते हैं फॉर्म्ड बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया एक कानून के तहत। और उस कानून का नाम क्या है? द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997। तो ये ईयर बता रहा है कि ये कानून इस साल में बनाया गया था। ठीक हो गया जी। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे अभी आपने सवाल किया कि क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो यकीनन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, चूँकि हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कि जिसको किसी कानून के तहत कायम किया गया हो। ग़ालिबन हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल डिस्कस कर रखी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी स्टैट्यूटरी बॉडी है कि जिसको कायम किया गया एक कानून के तहत। उस कानून का नाम क्या था? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956।
तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको भी एक कानून के तहत कायम किया गया और उस कानून का नाम अभी मैंने बोल दिया, आपने पढ़ भी लिया, सुन लिया, समझ लिया आपने। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997। ओके हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी इसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, मतलब इसकी फॉर्मेशन किस किस्म की है। तो थोड़ा सा वंस अगेन यहाँ पे इसका पस मंज़र उसमें बयान किया गया, बयान करता है। वो कहता है कि ये जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट है 1997 में बना, लेकिन ये जो इदारा है ये ऑपरेशनलाइज हुआ था 1999 में। क्या मतलब यार इसका ऑपरेशनलाइज हुआ? यानी वेरी गुड, शाबाश। इन्होंने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की 1999 में, 1999 के अंदर ये फंक्शनल हुआ। लॉ पहले बन गया हुआ था, लेकिन ऑपरेशनलाइज हुआ 1999 के अंदर। और इसकी जगह पे जो पहले वाला इदारा था उसका नाम था कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, CLA। SECP की जगह पे जो पहले इसी किस्म के काम करने वाला जो इदारा था उसका नाम क्या था? कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। मतलब इससे पहले जो इदारा कंपनी को गवर्न करता था उसका ये टाइटल था, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। ठीक है जी। फिर वो ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे SECP आ गया। अच्छा, बहुत सी पावर्स हैं इसके पास, जैसे कि मैंने अभी अपने इंट्रो के अंदर कहा कि जैसे जैसे हम इंशाल्लाह आगे प्रोसीड करेंगे, आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि किस कदर वसी इख्तियारात हासिल हैं कमीशन को इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो बहुत से इख्तियारात जिसके अंदर ऑपरेशनल इख्तियारात भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात भी हैं, इवन ये इसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है। ऑटोनॉमी का मतलब भला क्या होता है? इंडिपेंडेंट। अगर लफ्ज़ हम बोलें ऑटोनमस तो मतलब इंडिपेंडेंट, जिसे उर्दू में कहते हैं खुद मुख्तार। और अगर लफ्ज़ बोले ऑटोनॉमी तो उसका मतलब है इंडिपेंडेंस, मतलब खुद मुख्तारी और आज़ाद इदारा है। ठीक है, अपने तौर पे ख़ुद फंक्शन करने वाला। अच्छा, ऑफिसेज़ कहाँ कहाँ पे हैं SECP के? तो हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, और 8 इसके हैं रीजनल ऑफिसेस। रीजनल ऑफिसेस 8 हैं। ज़रा गिन लें कि वो कहाँ कहाँ पे हैं। जो 8 रीजनल ऑफिसेस हैं उन 8 में से 4 जो रीजनल ऑफिसेस हैं SECP के, वो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में। कौन कौन सा? लाहौर और कराची और पेशावर और क्वेटा। तो 8 में से 4 वो हो गए, और एक रीजनल ऑफिस इस्लामाबाद में भी है कैपिटल के लिए। हाँ जी, कितने हो गए? 5। बाकी कितने रह गए? 3। तो वो कुछ मेजर सिटीज़ हैं जिनमें मुल्तान है, फैसलाबाद है और सखर है। तो इन 3 शहरों में भी SECP के रीजनल ऑफिस। डोंट से सिर्फ ऑफिस नहीं कहना आपने, बल्कि रीजनल ऑफिस। ठीक है, इसको ज़रा सम अप करते हैं, समराइज़ करते हैं इस पॉइंट को। हेड ऑफिस एक जो कि वाक़या है इस्लामाबाद में, और उसके अलावा 8 रीजनल ऑफिस जिसकी तफसीलात मैंने अभी आपको बता दूँ। अच्छा यार, जो अब जुमला आपके सामने आने लगा है, इसको प्लीज़ ख़ास तौर पे आप याद रखिएगा, इसको प्रोमिनेंट कर लें अपनी बुक्स में, हाईलाइट कर लें, वट जो भी आपका स्टाइल है, भूलना नहीं है। उसकी वजह कि आइंदा आने वाले टॉपिक्स में ये काम आएगा आपके, जो अब मैं सेंटेंस आपको बताने लगा हूँ। ये जो 8 रीजनल ऑफिसेज हैं SECP के, इन्हें कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज भी कहते हैं। और अगर हम इसका एब्रीविएशन बना लें तो वो बनेगा CROs, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज, CROs। अगर सिंगुलर फॉर्म यूज़ करें तो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस, प्लूरल फॉर्म यूज़ करें तो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। जी, इसको रिपीट करें जी। अभी ये क्या बात सीखी आप लोगों ने कि जो 8 रीजनल ऑफिसेज हैं उनको कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज
भी कहा जाता है, CROs भी कहा जाता है। और मैंने इसकी अहमियत आपको यूँ बताई है कि आइंदा आने वाले टॉपिक्स के अंदर ये टर्म यूज़ होगी, और वहाँ पे जब मैं कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के वर्ड्स यूज़ करूँगा तो आपके जहन में ये चीज़ आ जानी चाहिए, कौन सी वाली, कि SECP का रीजनल ऑफिस। और समझ आ गई ये? अच्छा, अब आते हैं इसके पावर्स और फंक्शंस के ऊपर, मतलब इसके इख्तियारात क्या हैं, कमीशन के इख्तियारात क्या हैं, पावर्स क्या हैं, काम क्या है इसका। पावर्स में सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेलिवेंट एक्ट है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट, यानी जिस एक्ट के तहत ये इदारा कायम किया गया, एक तो इसी एक्ट में ही कमीशन के इख्तियारात लिखे हुए हैं। जी, पहला कौन सा कानून बोला जिसके अंदर कमीशन के इख्तियारात हैं? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997। एक तो इस एक्ट में कमीशन के इख्तियारात, इसकी पावर्स, इसकी फंक्शंस लिखी हुई हैं। बताएं, क्लियर हो गया? लेकिन इसके साथ साथ जो आपका कंपनीज़ एक्ट है, कंपनीज़ एक्ट 2017, इसमें भी बहुत सी पावर्स दी गई हैं कमीशन को, या यूँ कह लें कि कंपनीज़ एक्ट के तहत भी कमीशन को बहुत सी पावर्स और अथॉरिटीज़, इख्तियारात दिए गए। ठीक है, तो ये कमीशन अपने इख्तियारात कहाँ से डिराइव करता है? दो जगह से। बताएं वो कौन कौन से? एक तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997 और दूसरा द कंपनीज़ एक्ट 2017। तो इन दोनों कवानीन के तहत कमीशन को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल हैं कंपनीज़ से रिगार्डिंग, कंपनीज़ के मामलात से मुतालिक। डन हो गया जी? अच्छा, इसके बाद है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है आपकी बच्चों, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी तो कंपनीज़ से मुताल्लिक इख्तियारात होंगे। चलें आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉमन सेंस की बात है। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी कुछ इख्तियारात होंगे कि नहीं होंगे कंपनियों को गवर्न करने से मुताल्लिक? अब उसके बारे में एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि अगर ये चाहे, कौन? फेडरल गवर्नमेंट। अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो अपने इख्तियारात में से जिस हद तक इख्तियारात हुकूमत मुनासिब समझे वो इख्तियारात SECP को दे सकती है। ज़रा पढ़ के देखें, एज इट थिंक्स फिट। नज़र आ गया जी? वो एक लास्ट वाला सेंटेंस जो लिखा हुआ है। तो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी इख्तियारात हैं कंपनीज़ के अफेयर्स, कंपनीज़ के मैटर्स से मुतालिक, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो अपने इख्तियारात में से कुछ इख्तियारात जिस हद तक वो मुनासिब समझे कमीशन को सौंप सकती है, डेलीगेट कर सकती है। डेलीगेट का वर्ड पढ़ा हुआ है ना? सुपुर्द कर देना, हैंड ओवर कर देना, ट्रांसफ़र कर देना, मुंतकिल कर देना, कर सकते हैं कि जी आप हमारे इख्तियारात को इस्तेमाल कर लें हमारे बिहाफ पे। ठीक है, अब आ जाती दूसरी अथॉरिटी के ऊपर। कमीशन हो गया क्लियर? कमीशन के बारे में सारी बातें हो गई। कौन कौन सी बातें की आपने कमीशन के बारे में? ज़रा क्विकली समरा। हमने पहले इसको डिफ़ाइन कर लिया और इसका पस मंज़र भी देख लिया, इसकी पावर्स और फंक्शंस डिस्कस कर ली, और इससे मुतालिक जो एक्ट है वो पढ़ लिया, और फिर एक चीज़ और कि SECP के ऑफिसेस कहाँ कहाँ वाक़ हैं। और इस टॉपिक के अंदर ख़ास तौर पे एक चीज़ जो मैंने आपको हाईलाइट की वो भला कौन सी थी? CRO, जो नहीं भूलना आप लोगों ने। ठीक है, अब आ जाते हैं रजिस्ट्रार की तरफ। इसको भी बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं कंपनीज़ के अफेयर से मुतालिक, ये भी बड़ा ही बाइख्तियार। तो जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब इसका क्या काम होगा रजिस्ट्रार का, बाकायदा डिफ़ाइन तो अभी करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन
काम क्या होगा? तो सबसे पहला ख्याल जो हमारे जहन में आता है वो भला क्या है? कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार। और वाकई ही कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन से लेके आगे बहुत से इख्तियारात कानून के तहत इसके पास हैं रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ कंपनी। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कमीशन के बारे में आपको एक बात बताई कि जैसे जैसे हम आगे कंपनी लॉ के अंदर प्रोसीड करेंगे, बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको कहीं हर जगह पे लिखा हुआ नज़र आएगा कि ये वाला काम करना है तो कमीशन से अप्रूवल लेनी है। इसी तरह आपको इसका भी तस्करा मिलेगा, जगह जगह पे इसका तस्करा आपको मिलेगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को फ़ाइल करना है, फ़लाना डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी भेजनी है रजिस्ट्रार को, ये काम करना है तो रजिस्ट्रार से इजाज़त चाहिए। तो जनाब भी बड़े बाइख्तियार हैं, ठीक है। हाँ, ऑफिसर्स, ठीक है, ये क्या है? ऑफिसर्स हैं। ऑफिस ये इदारा है, ये इदारा है, और ये क्या है? ऑफिसर्स हैं, ठीक है। ये देखें ना, ये चेक करें, अथॉरिटीज़, ऑफिशल्स, ठीक है। तो ऑफिशल्स वैसे आगे भी आ रहे हैं, लेकिन कंपनीज़ से मुतालिक बहुत से इख्तियारात रजिस्ट्रार के पास भी हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम वो डिस्कस करें कि क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या इख्तियारात हैं, ज़रा पहले इसको डिफ़ाइन कर लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि रजिस्ट्रार की डेफिनेशन में कौन कौन बंदे आते हैं। देखिए जी, उसने हायरार्की वाइज लिखे हुए हैं सारे के सारे, एंड आई एम श्योर कि लफ्ज़ हायरार्की का मतलब पता है आप सबको। इतने सीनियर बच्चे हैं माशाल्लाह यार, ग्रुप बी के कैफ 7 के स्टूडेंट्स हैं, ये कैसे हो सकता है कि हायरार्की का मतलब ना पता हो? हैं, क्या बात है। तो तरतीब के साथ सीक्वेंस वाइज ओहदों के लिहाज से सीनियरिटी का ख्याल रखते हुए ये तरतीब लिखी हुई है। तो सबसे टॉप के ऊपर वाला कौन है? शाबाश, रजिस्ट्रार। दूसरा बोलें एडिशनल रजिस्ट्रार। तीसरा बोलें एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार। फोर्थ बोलें जॉइंट रजिस्ट्रार। फिफ्थ डेप्टी रजिस्ट्रार। और सिक्स्थ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। रुक जाए यहाँ पे। अब ये 6 अफराद इसी डेफिनेशन में फॉल करते हैं, ठीक है। अब मुमकिन है आप लोगों के जहन में सवाल आए कि साहब इतने सारे बंदे क्यों? तो उसका जवाब ये है कि असल में काम की नौइयत के लिहाज से ये तकसीम है। मतलब एक काम ऐसा है कि जो सिर्फ रजिस्ट्रार कर सकता है, लेकिन कंपनी से मुतालिक कोई एक काम ऐसा है कि जो डेप्टी रजिस्ट्रार भी कर सकता है उसके इख्तियार में। तो वो काम जो डेप्टी रजिस्ट्रार के इख्तियार में है वो करवाने के लिए आप रजिस्ट्रार के पास नहीं जाएंगे। बता दें यार, आपको बता दीजिएगा कि जनाब ये काम इसकी जुरिस्डिक्शन में है। एक और वर्ड आ गया, जुरिस्डिक्शन। आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा हुआ है। जुरिस्डिक्शन का मतलब, और नहीं कानून भाई, और नहीं तेरी मेहरबानी मैं हाजिर आपका। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है यानी आपके इख्तियार में जो कुछ आता है, ठीक है, जो आपकी इख्तियारात में है, जो आपकी अथॉरिटी में है, ठीक है, उसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन। तो इनमें से हर एक की जुरिस्डिक्शन जो है वो डिफाइंड। हाँ जी, अब थोड़ा वेट कर लें फिर, ठीक है। अच्छा, अब आपको मालूम हो गया कि ये तकसीम, इनमें से हर एक की पावर डिफाइंड है कि ये वाला काम करना है तो आपने इस वाले रजिस्ट्रार के पास जाना है। थोड़ा बड़े लेवल का काम है तो बड़े लेवल के रजिस्ट्रार के पास जाना है। सिंपल सी पहचान, ठीक है। तो खैर ये इसी तरतीब से आपने प्लीज़ याद रखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर में आ सकता है तो हमने उसको फिर इसी तरह डिस्क्राइब करेंगे हम। अच्छा, और ये डेफिनेशन हमने बीच में स्टॉप कर दी थी, यानी ये 6 जो ऑफिसर्स हैं रजिस्ट्रार की तारीफ में जो आते हैं तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ। आखिरी वाला क्या था? असिस्टेंट रजिस्ट्रार। उसके बाद आप देखिए फिर लिखा हुआ है और, कहते हैं कोई भी और ऐसा अफसर के जिसे वही काम के जो रजिस्ट्रार करता है, जुमला दोहराएं, यानी वही काम के जो रजिस्ट्रार करता है वही काम करवाने के लिए कोई और ऑफिसर भी अगर कमीशन ने अपॉइंट कर दिया कि उसके पास भी वैसे ही इख्तियारात हैं कि जैसे इख्तियारात रजिस्ट्रार के पास होते हैं, तो फिर वो बंदा भी रजिस्ट्रार की डेफिनेशन में कंसिडर किया जाएगा। वो ऑफिसर भी, चाहे उसके जॉब टाइटल में लफ्ज़ रजिस्ट्रार ना भी आ रहा हो, लेकिन कानून के मुताबिक उसको भी हम
रजिस्ट्रार की डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड कंसिडर करेंगे। बात समझ आई हजरत? रिजल्ट की टेंशन छोड़ दें, फॉर गॉड से, ठीक है? जो होना है वो आपको पता है, ठीक है? जो होना है, जो होगा, आपको मालूम है, जो आप कारकर्दगी का मुजाहरा करके आए हैं, तो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इधर फोकस करें। अच्छा, तो रजिस्ट्रार की डेफिनेशन भी मुकम्मल हो गई, और रजिस्ट्रार से लेके असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और फिर उसके बाद जो ऑफिसर वाली बात है वो भी हमने डिस्कस कर ली। लेकिन जी अब आते हैं ज़रा जनाब रजिस्ट्रार की पावर्स और ड्यूटीज़ की तरफ। तो इसकी पावर्स और ड्यूटीज़ में सबसे पहले, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। ओके हो गया? किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किसकी बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा? जनाब रजिस्ट्रार की। और ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन है सारी की सारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो इसको फाइल करने हैं रजिस्ट्रार को। वैसे बाय द वे वो आपके सिलेबस में है, हमने आगे जाके पढ़ना है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनी की फॉर्मेशन के लिए, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो रजिस्ट्रार को फाइल करने होते हैं, जो प्रोसेस है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जो आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ना है क्लास के अंदर इंशाल्लाह। खैर, रजिस्ट्रेशन बुनियादी काम, और इसी के साथ ही आप देखें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो कंपनीज़ की तरफ से आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स रिसीव करते हैं और फिर अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स। अब आप कहेंगे सर मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स? एक तो अभी मैं ज़िक्र कर रहा था कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जैसे मैं आप एग्जांपल दे देता हूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिनके बारे में बहुत मुख्तसर तौर पे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था, लेकिन तफसील से हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल यही है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। वो पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, ठीक है? तो रजिस्ट्रार साहब की पावर्स ड्यूटी स्टार्ट कहाँ से होती हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से, और फिर आगे मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो कंपनीज़ की तरफ से आते हैं उनको रिसीव करना और अपने रिकॉर्ड में उनको मेंटेन करना। और उन डॉक्यूमेंट्स में से अभी सिर्फ मैंने 2 के नाम लिए हैं, ठीक है? इसी तरह जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखिएगा, अगर कंपनी ने अपने मेमोरेंडम के अंदर कोई अमेंडमेंट की है, आई होप ये वर्ड समझ आ गया आपको, अमेंडमेंट कोई चेंज की है, ठीक है, कोई आर्टिकल्स के अंदर कोई चेंज लेके आए हैं, तो भाई उसकी कॉपी भी आप दें। किसको? रजिस्ट्रार। ओके हो गया? तो सो ऑन सो फोर्थ, जैसे जैसे इंशाल्लाह हम कंपनी लॉ में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप जानते जाएंगे कि अच्छा ये वाला डॉक्यूमेंट भी है कि जिसको कि जमा करवाना होता है, फ़ाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास, फलां डॉक्यूमेंट है इसको भी फ़ाइल करना है, ठीक है? तो ये है इसका एक और फंक्शन, रिसीविंग डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस का रिकॉर्ड इसके पास होता है। परेशान तो नहीं हो गए यार ये क्या है मॉर्टगेज और चार्ज? तो अभी शॉर्ट और ब्रीफ मीनिंग क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट चैप्टर हमारा आगे आएगा। किसके ऊपर? मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस के ऊपर। लेकिन मैंने कहा कि ब्रीफली अभी डिस्कस करें ताकि आपको यार समझ आ जाए ना, अभी परेशान ना हो कि यार ये क्या चीज़। देखें, अगर किसी कंपनी को कर्ज चाहिए, लोन चाहिए, बैंक से रब्ता किया, बैंक क्या नहीं कह सकता कंपनी से कि ठीक है हम आपको कर्ज तो देते हैं लेकिन कोई ना कोई प्रॉपर्टी हमारे पास आप गिरवी रखवाएं? बोलें तो उसको हम कहते हैं मॉर्टगेज, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा ना, जब रेलिवेंट चैप्टर आगे आएगा तो उसमें जाके हम तफसील से पढ़ेंगे, वहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा मॉर्टगेज का भी, प्लेज का भी, और एक कॉन्सेप्ट आएगा चार्ज का, ठीक है? तो अगर कंपनी ने किसी क्रेडिटर से कर्ज़ लिया और कर्ज़ को सिक्योर करने के लिए अपनी कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स हैं, प्लांट है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, डॉक्यूमेंट्स हैं,
ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं, एक लंबी लिस्ट हमें पढ़नी पड़ेगी आगे जाके कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मॉर्टगेज में या प्लेज में आ सकती हैं या उनके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। वर्ड चार्ज अभी मैं जानबूझ के नहीं बता रहा क्योंकि फिर हम टॉपिक से हट जाएंगे। जब इसके ऊपर पूरा चैप्टर आ ही रहा है तो फिर उसको वहाँ के लिए पेंडिंग करते हैं। खैर ब्रीफ मतलब मैंने अभी आपको बताया और समझ गए बच्चों? अच्छे अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुबीन भाई ओके हो गया? अच्छा, तो मॉर्टगेजेस और चार्जेस का रिकॉर्ड भी इसके पास होता है। क्या मतलब मॉर्टगेजेस और चार्जेस का रिकॉर्ड? के कंपनी ने किस किस क्रेडिटर से कर्ज लिया हुआ है और उस क्रेडिटर के पास अपनी कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा एसेट प्लेज किया हुआ है या मॉर्टगेज किया हुआ है या उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है। ठीक है जनाब, तो इसका रिकॉर्ड रजिस्ट्रार साहब के पास होता है। इसकी हिकमत क्या है, लॉजिक क्या है, पर्पस क्या है, उस चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। ठीक है कि जनाब क्यों ये रिकॉर्ड्स रजिस्ट्रार ने मेंटेन करने होते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। अच्छा, इसी तरह आप ज़रा इसकी पावर का अंदाज़ा इस बात से लगाएं, इतना बाइख्तियार ये शख्स है, ये साहब, ये ऑफिसर रजिस्ट्रार, कि कंपनी के ऑफिसर्स को भी ये कॉल कर सकता है कोई इंफॉर्मेशन अगर इसे चाहिए कंपनी से मुतालिक। आए ज़रा हमारी बारगाह में हाजिर हो ना जनाब चीफ़ एग्जेक्टिव साहब, बड़े आप चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, ज़रा इधर तो तशरीफ़ लाएँ। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्टर्स, तो ऑफिसर्स में चीफ़ एग्जेक्टिव भी आ गया और डायरेक्टर्स भी आ गए। तो इंफॉर्मेशन के हुसूल के लिए जो भी कंपनी के मामलात से मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए रजिस्ट्रार को, जो ये ज़रूरी समझता है, तो उन मालूमात के हुसूल के लिए रजिस्ट्रार कंपनी के ऑफिसर्स को कॉल कर सकता है, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स। एक बात, दूसरी बात है कि डॉक्यूमेंट्स अगर आप मुनासिब समझें तो ये चीज़ें इनको आप नंबरिंग करते जाएं। और ये इंफॉर्मेशन के हासिल करने के लिए ऑफिसर्स का तस्करा हो गया। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो अगर रजिस्ट्रार साहब चाहें तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन भी इसलिए कर रहा होगा ना कि इसको कोई मालूमात चाहिए या इसने किसी मामले की तह तक पहुंचना है। बता दें यार, ठीक है। तो ये इन डेप्थ जाना चाहता है, किसी मैटर को स्टडी करना चाहता है, कंपनी से मुतालिक वो मैटर था, तो डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है। और इवन आप चेक करें, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट ही नहीं कर सकता, डॉक्यूमेंट्स सीज भी कर सकता है। सीज का मतलब अपने पास रोक सकता है, अपने पास रिटेन कर सकता है, लेकिन एवी खाम खाई रोक लेगा, मतलब ज़िद में आके। क्यों जी बताएं ज़रा, मतलब ज़िद है, बस मेरी मर्जी। साथ ही उसकी वजाहत की गई है, अगर ये ज़रूरी समझता है कि जनाब डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रोकना ये ज़रा ज़रूरी था, ठीक है, ज़रा इन डेप्थ स्टडी करनी थी, तो चंद दिनों के लिए डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना नेसेसरी था, एसेंशियल था, ज़रूरी था। तो इवन इसके पास ये पावर भी है, ये इसके पास इख्तियार भी है कि डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रिटेन कर सकता है, सीज कर सकता है। इफ़ ही बिलीव्स दैट सीजर इज़ नेसेसरी टू रीच आउट सर्टन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स को एससीपी को रिक्वायर्ड थे। ओके हो गया जी। अच्छा आगे चलें, ऑफिशियल्स इन अ कंपनी। चलें, ये तो वो सरकारी वाले थे, ये ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं, कल ना करें हाथों की। ठीक है, आज क्लास लेट स्टार्ट हुई है, वो इतना रश बार क्या रूट लगा हुआ था, ये वो एहतजाज था, शायद उसकी वजह से वो ट्रैफिक में आप लोग फंस गए। तो वाकई आर यू सीरियस? अच्छा फिर सोच लें एक दफ़ा। अच्छा चलें ठीक है जी, कल फिर हम इसको ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी।